हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियों को लेकर कितनी आपको हॉलीडेज मिलते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर अगर हम ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि हम कब तैयारी करेंगे। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूं कि आप जब ये लीव्स जितनी भी आपको मिलेंगी तो आप सुनोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हम तैयारी कर सकते हैं कोई अपर लेवल एग्जाम के, चाहे आप ग्रुप सी में सिलेक्ट हो, चाहे ग्रुप डी में सिलेक्ट हो, चाहे आपकी पोस्टिंग इलाहाबाद में हो या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, जैसे आपके कोई जिले में हो, मान लीजिए किसी की पोस्टिंग बरेली में हो जाती है, लखीमपुर खीरी में हो जाती है, तब भी यही छुट्टियां आपको मिलेंगी, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिलेक्ट हो। तो कितने प्रकार की छुट्टियां रहती है मैंने लिख दी है, वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और कौन सी छुट्टी आपको इजीली मिल जाती है, कौन सी छुट्टी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है, वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए सीएल की बात करें तो इसको बोलते हैं कैजुअल लीव, और कैजुअल लीव का मतलब होता है कि अगर आपने बिना किसी सूचना की छुट्टी ले ली तो भी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, कोई भी सर्विस रिकॉर्ड में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ना ही कोई अधिकारी आपसे पूछेगा कि आप भाई अचानक से छुट्टी ले लिए हो और आपने बताया भी नहीं, तो आपका सर्विस रिकॉर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कोई ऑफिस में दिक्कत आपको होगी। तो ये आपको मिलती हैं 14, एक साल में 14 सीएल मिलती हैं, 1 जनवरी से लेकर और आपका 31 दिसंबर तक। फिर नया साल आएगा, फिर आपकी 14 सीएल ऐड कर दी जाएंगी। और ईएल होता है आपका अर्न लीव, अर्न लीव होता है, और ये कितनी मिलती है तो 31 ये दी जाती हैं, ठीक है। लगभग आप मान के चलते हो कि एक महीने में 3 छुट्टियां आपकी ये मिलती हैं अर्न लीव। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये जो लीव है ये आपको अपने जो आपके उच्च अधिकारी लोग हैं उनसे आपको पहले से ही वेरीफाई करानी पड़ेगी, मतलब पहले से ही आपको ये छुट्टी जो है साइन करा के रखनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर आपकी सिस्टर या भाई की शादी मान लीजिए 1 महीने बाद है, तो आप ईयर ले लीजिए, तो आपको पहले से आप वेरीफाई करा दोगे, शादी का कार्ड वार्ड लगा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। ये जो छुट्टी है ये एकदम अचानक से आप नहीं ले सकते हो। अगर वो बात अलग है कि अगर मान लीजिए आपका जो स्टाफ है कोऑपरेटिव है या फिर वर्कलोड थोड़ा सा कम है तो आप ले भी सकते हो, लेकिन इसका रूल जो है वो आपको पहले से ही छुट्टी आपको साइन करानी पड़ती है। अगर नहीं कराते हैं तो आपको ये छुट्टी फिर नहीं मिलेगी, या फिर आपके ऊपर कोई मान लीजिए आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। और ये ईएल जो होती है, अगर जब आपके पास, क्योंकि हर साल 31 मिलती हैं, अगर मान लीजिए आपकी 40 साल की सर्विस या फिर मान लीजिए 30 साल की अगर सर्विस रहती है तो लगभग 3 एकम 3 3 3 930 ये छुट्टियां आपकी हो जाएंगी। अगर आप रिटायरमेंट के पास में पहुंचते हो और आपके पास छुट्टियां ये बची हुई हैं तो लगभग 300 छुट्टियों के पैसे दे दिए जाते हैं। तो रिटायरमेंट के समय बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है इन छुट्टियों का। अगर कम से कम आपके पास 300 छुट्टियां हैं, अगर आपने सारी छुट्टी खर्च कर ली तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास छुट्टी 500 बचती है, लेकिन फिर भी जो है वो कम से कम छुट्टियों का पैसा दिया जाता है, लगभग इस समय जो है वो 300 छुट्टियों का पैसा दे दिया जाता है। तो 200 आपकी बेकार चली जाएंगी। तो वो कहा जाता है कि अब 200 छुट्टियां बची हैं तो रिटायरमेंट के जब 5-6 साल रह जाते हैं तो इंसान ये छुट्टियां अपनी कंप्लीट कर लेता है। फिर बात कर लेते हैं सेकेंड सैटरडे। तो हर महीने के सेकेंड सैटरडे में आपको एक छुट्टी मिल जाएगी। तो महीने साल में 12 आपको सेकेंड सैटरडे देखने को मिलेंगे, तो 12 छुट्टियां आपकी ये हो जाएंगी। समर वेकेशन जो है वो गर्मियों की छुट्टी भी दी जाती है, ये आपको जून के महीने में दी जाती है और लगभग 10 छुट्टियां आप ले सकते हो। विंटर वेकेशन की बात करें ठंड वाले दिन, तो लगभग आप 25 दिसंबर से और 1 जनवरी तक कोर्ट जो है वो बंद रहता है, ठीक है। तो 7 छुट्टियां आपको यहां देखने को मिलेगी। ऐसा कोई इन छुट्टियों के लिए कोई आपको खास अप्लाई नहीं करना है, ये कोड बंद रहेगा तो आपको ये छुट्टियां मिल जाएंगी। फेस्टिवल की बात कर लें कि आपका होली, दीपावली, भाई दूज, ईद वगैरह जो आपके होती हैं, और क्रिसमस तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। बाकी और कोई अगर उनका कोई फेस्टिवल है तो लगभग 10-12 छुट्टियां आपकी यहां भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये टोटल आपको लीव मिलती हैं, और आप देख रहे हो अभी मैं टोटल करने वाला हूं। बाकी अगर हम लोग संडे इंक्लूड कर लें तो 52 संडे तो लगभग इसमें ये आपको मिलने वाले हैं। और मेडिकल लीव जो है वो पूरी सर्विस में आपको 1 साल की दी जाती है, 1 ईयर की। मान लीजिए किसी के गंभीर चोट लग गई, किसी के एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई और गंभीर बीमारी हो गई किसी को, तो ये आपको 1 साल की लीव मिल जाती है। इसके लिए आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेडिकल के, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको लगाने होते हैं, तो आपको 1 साल की छुट्टी दे दी जाती है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं आखिर कितनी छुट्टियां हो गई। तो 14 सीएल हो गई हैं, और ईएल कितनी बात कर लें तो 31 ये हो गई हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वर्कलोड कम है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सैटरडे तो कोई आपको परमिशन नहीं लेना है, छुट्टी होंगी ही होंगी। और आपकी समर की जो है वो 10 मिल जाती हैं, और विंटर की बात करें तो 7 मिल जाती हैं,
और आपके फेस्टिवल की भी आराम से कोई आपको अप्लाई नहीं करना है, 10-12 छुट्टियां आपको मिल जाती हैं, 10 ही मान के चलते हैं। और कभी कभी कोई क्या होता है फेस्टिवल संडे को आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, और संडे की 52 छुट्टियां मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग इनको जोड़ लेते हैं कितनी हो गई, 4 1 5 2 7 7 14, 14 और 2 16, कैरी कितना हुआ 1, 3 4 5 6, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना होता है 12, और एक कैरी का 13। तो 136 छुट्टियां कम से कम आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इतनी छुट्टियां आपके पास हैं एक साल में, और 365 दिन से माइनस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा इतने आपका वर्किंग डेज हो जाएंगे 136। इसमें बस कुछ छुट्टियां आपकी ईएल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर भी आपको लगभग मान के चलिए 120 से लेकर 122 छुट्टियां आपको आराम से मिल जाएंगी। इतने में आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, और शाम को 5 बजे के बाद कोर्ट लगभग ऑफ हो जाता है, उसके बाद आप अपनी जो चाहो तो तैयारी कर सकते हो। पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो साथ में तो भी आप कर सकते हो, या पार्ट टाइम यूट्यूब चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं। मान लीजिए को पढ़ाने का कोई शौक है तो आप अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी यूट्यूब में संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मुझसे भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।